Next up, I will call Mr. Narendra Bhai Bhandari ji, who we've been waiting for, to hear. He's from the lineage of Vikram Sarabhai ji, जिन्होंने इसरो फॉर्म किया था. He's a doctor of philosophy in physics from Tata Institute of Fundamental Research. Dr. Bhandari ji was a key architect of India's Chandrayaan-1 lunar mission, having served at ISRO's Physical Research Laboratory, University of California, San Diego, and TFIR. He conducted pioneering research on lunar samples brought back by NASA and the USSR. His publications, Mysterious Moon, India's Chandrayaan-1 mission, and the Universal and Eternal Path to Enlightenment, reveal the unity between science of matter and science of spirit. Please rise to welcome Dr. Narendra Bhandari ji, who would like to say that the laws of universe are the laws of life. Thank you very much, Tom. Yes. I'm very happy to see so much interest here. सब आए, आपका बहुत बहुत आभार. अब मैं विशेष करके पंचायती साहब हैं, डॉक्टर विपिन जोशी और सोनल जी सब भी आए हैं, वहाँ अरेंज किया. सब इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की ओर से. तो मैं ये कंक्लूडिंग लेक्चर है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की स्थापना क्यों की और इसमें क्या इश्यूज हैं हम सॉल्व करना चाहते हैं. जैन धर्म में बहुत सारे इश्यूज हैं, आप सुनते होंगे, पर एकेडमिक इश्यूज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप सब जुड़े हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल कार्य है. हम सब मिल के करेंगे तो होंगे. तो क्या एकेडमिक इशू क्यों जरूरी है और क्या इश्यूज हैं और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स का ऑब्जेक्टिव है. बिफोर आई गो टू दिस स्लाइड, पहले हम ये समझ लें, बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं जैन धर्म के बारे में जीवन शैली के बारे में. तो पहले हम समझ लें कि जैन धर्म क्या है. जैन धर्म बहुत सिंपल है. आत्मा में अनंत शक्तियां होती है. उन शक्तियों को विकास कैसे करें, इसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे अरिहंत देवों ने हमको दिया. बस इतना ही है. हमको अपनी शक्तियां विकास करनी है. अगर आप कहें कि मैं तो बीमार नहीं हूं, मेरे को तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो दैट इज अनदर थिंग. पर ये जो बात है, ये कोई धर्म में आपको नहीं मिलेगा कि आत्मा की शक्तियों को कैसे विकसित करें. उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, उसकी सब पद्धतियां हैं. तन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, आपने बड़े बड़े विद्वानों के अभी सुने वार्ता. तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये जो हमारा ये धर्म को प्रिजर्व करना, और ये इसका बहुत शीघ्रता से विनाश हो रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ. तो ये हमारी सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है. जैन रहे या नहीं रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर का कि आपके कैसे आत्मा की का विकास करके हम अनंत ऊर्जा, अनंत वीर, अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसको हमको बचाना है, क्योंकि ये और किसी धर्म में है नहीं. दूसरी बात ये है कि जैन धर्म के बारे में बहुत धारणाएं, उसमें भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है. हमने इसको अहिंसा से कनेक्ट कर लिया है. अहिंसा में भी जीव दया पर हम आ गए, जीव दया में भी आलू प्याज पर आ गए हैं. ये जैन धर्म नहीं है. जैन धर्म ज्ञान पर आता है, और ज्ञान भी केवल ज्ञान, ये भी आपको और कोई धर्म में नहीं मिलेगा. तो इसका प्रोसीजर दिया हुआ है. अभी हुआ क्या है कि 5 ज्ञान हमारे बताए हुए हैं. हमारे सब बहुत यूनिक थ्योरीज हैं, उनके बारे में हम भोजन के बारे में चर्चा हुई थी यहाँ. डाइट, एवरीबॉडी सेज फॉर गुड हेल्थ एंड ऑल दैट. जो डाइट जो है वो
हमारे 5, जैसे मैं ज्ञान की बात करूं तो 5 ज्ञान है हमारे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान, मत्पर्य ज्ञान और विधि ज्ञान। हम शुद्ध ज्ञान सबसे इजीएस्ट है, किताब पढ़ लो, किसी से बात कर लो, सीख लो, काम चल जाएगा। हम दूसरे ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं। तो जैन धर्म के लिए हमको जरूरी है कि हम मति ज्ञान को कैसे डेवलप करें, अवधि ज्ञान को कैसे डेवलप करें, फल पर्याय ज्ञान को कैसे डेवलप करें, इसकी पद्धतियां दी हुई। उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम कॉलेज जाते हैं, 20 साल पढ़ते हैं, एमए इंग्लिश लिटरेचर कर लिया और ये हो गया हमारा काम। इसे शुद्ध ज्ञान का एक छोटा भाग है। इसी तरह भोजन की बात हुई। हम एनर्जी कई प्रकार से ले सकते हैं। हम सूरज से ले सकते हैं, पृथ्वी से ले सकते हैं, वायु से ले सकते हैं, जल से ले सकते हैं। तो ये इजीएस्ट है खाना खाना। तो वो इजीएस्ट हमने अपना लिया है कि डाइट करो, हेल्थ ठीक रखो। हमको दूसरे रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में है उनको हम डेवलप कर ही नहीं रहे। मैंने एक महाराज साहब से बात की थी, 171 उपवास किए थे उन्होंने। उनको पूछा कि आप क्या, आज उन्होंने, वो विराट मोदी जी ने कहा कि जब मैंने दीक्षा ली तो अपने गुरु से कहा था कि आपकी भिक्षा मैं लेके आऊंगा, और मैं आज भी लेके आता हूँ। एट 170 उपवास हम तो 28 किए तो उसमें प्राण निकल जाता है हमारे। तो मैंने कहा महाराज आपकी ये एनर्जी कहाँ से आती है? कि मैं जल से ग्रहण कर रहा हूं। अब तो वो पद्धति करते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं उसके बारे में। तो ये सब जो हम, मैं जो ग्रेट एकेडमी फॉरेस्ट में हम इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। ये ऐसे इश्यूज नहीं है कि बहुत गौण उसका कोई ऑल्टरनेटिव है। अब ये जैन एकेडमी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है। 100 से अधिक स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। मैं कल दोपहर को ही यूएसए में आया, वहाँ भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्कॉलर्स आते जुड़े थे। वहाँ मैंने स्कूल में एक लेक्चर दिया था, तो पूछा मैंने, वही डाइट के लिए क्या करते हो? सबको, छोटे छोटे बच्चों को पता है इतनी कैलोरी चाहिए, इतना मिनरल चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना। किसी को पता नहीं कि उपवास करना भी जरूरी। तो एक सेंटेंस में डाल दो कि स्किप ए मील ए वीक, वो न पता ही नहीं, वो बताते नहीं। तो ये अब ये बहुत सारी आपने बात की, मोक्ष और कर्म और ये सब बहुत क्लिष्ट हमारे समझ में नहीं आता। मैं तो जो समझ में आता हूँ बताता हूँ आपको। तो वो मोक्ष का सिंपल मतलब है वो का क्षय, कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं आप पता रहे संगत आप तो कहीं वो थे। मोक्ष, वो का क्षय करना ही मोक्ष है। वो यही हो जाएगा अभी शिक्षण होता है। तो आप ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स अगर हम जैन एकेडमी की ओर से लाते हैं, हम पब्लिश करते हैं, पाठ पुरुष हैं। हमने 5-6 राउंड टेबल मीटिंग एक रीइंकार्नेशन पे आपने अभी देखी। ऐसे हमने एक ज्ञान मीमांसा पे निकाली है। एक हमने हमारा जो लोक है यूनिवर्स, उसमें और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में बहुत भ्रांतियां हैं, तो मैच नहीं करते। तो हमने उस पर और डिस्कशन किया। बहुत सिंपल है, वो मैच करना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि एस्ट्रोनॉमी में हमने एस्ट्रोलॉजी मिला दी और एस्ट्रोलॉजी और धर्म भी मिला दिया। तो ये खिचड़ी बन गई है धर्म, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की। आप थोड़ी समय के लिए धर्म को और एस्ट्रोलॉजी को निकाल दें तो जो बचता है वो प्योर आज की एस्ट्रोनॉमी। मेरे को मैंने स्टडी किया है प्लानिटरी साइंस वगैरह, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, गैलेक्सी, तो मुझे पता बिल्कुल मैच करती है। पर हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है ये सब। और अभी मैं बताऊं आपको कि वहां पे अमेरिका गया था, जैसे 80th सेंचुरी ऑफ नॉलेज। आप मोदी जी से बात करेंगे वो कहेंगे सेंचुरी ऑफ इंडिया। मैं कहता हूँ व्हाई कैन नॉट वी मेक इट सेंचुरी ऑफ जैनिज्म? बहुत इजी है, क्योंकि आपको ज्ञान पे ही बेस्ड है। अब ज्ञान जो है वो हम लेने जाते हैं अमेरिका। मैं भी गया था वहां,
अगर ज्ञान हमारे पास है तो वो उनको यहाँ सब आना चाहिए, हमारे साधु संतों के पास आके ज्ञान लेना चाहिए, पर कोई आता नहीं है, मेरे को कोई दिखाई नहीं देता कहीं में। तो दुनिया तैयार है हमारी बात सुनने को, हम उसको प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम अपनी चार दीवारी में, यहाँ मेरे ख्याल से सभी जैन होंगे, कोई बहुत कम अजैन होंगे। हम, हाँ, यस सर, ग्रेट, so you are a Jain also. But anyway, what I am saying is that we have to come out of our country. Present Jainism on the world platform, अभी World Religious Congress हुई थी, there is nobody to present. मैं एथेंस गया था, वहाँ वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस हुई थी, बुद्धिज्म के लिए पूरा दिन का सेशन चला था प्लेनरी, और जैनिज्म में आधा घंटा देने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने एक आधा घंटा लिया, उसमें 60 लोग आए, उस वक्त बुद्धिज्म में 700 लोग थे। तो लोगों को पता ही नहीं है ये किसकी गलती है, ये हमारी ही गलती है, इसीलिए अपने जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की स्थापना की है। सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, बंगाल साहब को चला रहे हैं, दोषी साहब कितने लेक्चर ले रहे हैं, और एवरीबडी इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट इट हैज जीरो इम्पैक्ट। आई एम सॉरी टू से, नो इम्पैक्ट एट ऑल। यार मैं इटली जाता रहता हूँ, आई एम ए विजिटिंग प्रोफेसर देयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग, पता ही नहीं जैनिज्म क्या है, दे कंफ्यूज इट विद ज़ेनिज्म जो बुद्धिज्म का है। तो ये सब हमारी गलती है अपने स्कॉलर्स पे आने के लिए। तो मैं इसीलिए यहाँ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट सो मेनी यंग पीपल आर जॉइनिंग कम हियर। और शिल्पा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, एक आपके जो सुबह जो थे, एक आप जूम सेशन के साथ रखिए, तो वी कैन क्लैरिफाई योर आइडिया। एनीवे, अभी Buddhism and Jainism were at the peak at the same time. You will all agree. Buddhism is still the sixth highest religion in the world. Jainism doesn't appear in the first 20. Why? जब हम कहते हैं कि जिनवाणी है, देखिए सत्य की खोज के 3 रास्ते हैं। एक तो है विज्ञान, एक है फिलॉसफी, और एक है दर्शन। दर्शन ही जो हमारे सिद्ध पुरुषों ने तन मन और आत्मा को शुद्ध करके जो देखा, वो दर्शन है, देखने का। अगर वो, और एक ही पॉइंट और भी रेज हुआ था यहाँ कि विज्ञान इज अगेंस्ट रिलीजन एंड कोई कहता है कि जैनिज्म इज हायर देन साइंस एंड ऑल दिस। ये सब एक ही है। ये हम इसको अलग इसलिए मानते हैं कि हमको पढ़ाते अलग हैं, कि रिलीजन की क्लास है, ये विज्ञान की क्लास है, ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री, दे आर ऑल द सेम। सो वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश। जो अपना वेद विज्ञान जो कहते हैं ना, वो यहाँ नहीं लगाना चाहिए। ये सब एक दिलीप जी ने बड़े अच्छी तरह से बताया, एक सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अब पॉइंट ये है कि मैंने 50 साल से फिजिक्स पढ़ी है, तो मुझे जरा ध्यान है। मैंने जब जैनिज्म की स्टडी की तो पता चला कि जैनिज्म के लॉज और फिजिक्स के लॉज एक ही हैं। देयर इज नो डिफरेंस। और कॉजलिटी हम उसको कर्मवाद कहते हैं। फिजिक्स में कॉजलिटी इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ, कि बिना कुछ किए कार्य नहीं होता है, और हर कार्य के पीछे एक कार्य होता है। कॉम्प्लीमेंटरिटी नंत धर्मिता जो जिसको आप कहते हैं, ये अनेकांतवाद से आता है। जो आप those who have studied science know about particle wave duality. So that is complementarity. That is same as कि पर्याय बदलते रहते। अभी मैंने एक पेपर लिखा है अनंत धर्मिता पे। अगर अनंत धर्मिता नहीं होती तो ये यूनिवर्स जो है ये बहुत मोनोटोनस होता। ये जो आप विविधता देख रहे हैं, जीव और अजीव की, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इट कम्स बिकॉज ऑफ अनंत धर्मिता के हर एक द्रव्य के अनंत गुण हैं, और वो प्रकट होते हैं तब वो डिफरेंटली दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड गिव्स अस वास्ट डाइवर्सिटी। डिटरमिनिज्म इज अवर क्रमबद्ध पर्याय। एंटेंगलमेंट की बात की थी,
दैट इज सेम एज परस्परोपग्रह जीवानाम। और हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया स्टडी करके, तो अजीव भी हमारे कनेक्टेड है। आई वांट टू एक्सटेंड दिस टू परस्परोपग्रह जीवानाम अजीवानाम। और अजीव भी, वी आर, आई मीन इफ यू रीड द थ्योरीज ऑफ आइंस्टाइन और अदर पीपल अबाउट यूनिवर्स, आजकल तो बहुत सारी नहीं है, आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स, वी आर ऑल मल्टीपली कनेक्टेड। I may know you, I may not know you. I may know that there is Betelgeuse, one star in Orion, I may not know it, but it is affecting me and I am affecting that. So जीव अजीव और ये सब परस्पर एक दूसरे से एंटेंगल्ड है, इसको फिजिक्स में हम एंटेंगलमेंट कहते हैं। फिर ये, I don't want to give a lecture here, a technical talk. We run lectures in JS every Tuesday at 7:30. You can join. We discuss all these matters. Law of conservation, जिससे हमारा ये निकला है कि सब eternal है, अनादि अनंत है, it comes out of law of conservation actually. And law of conservation is a basic principle of physics, chemistry, whatever you take. So there is no difference. If we just understand कि ये science and Jainism is the same. प्रॉब्लम क्या है कि हमको दुनिया को बताना पड़ेगा। जब भी कोई खोज होती है, हम कहते हैं हमारे जर्नल्स में लिखा हुआ है, आई थिंक सम एग्जांपल्स फॉर गिवन हियर, वी हैव टू टेल देम कि ये भी है, आप ऐसे करो, और ऐसे सब्जेक्ट हमने चूज किए हैं। कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ देम। होल वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन कॉन्शियसनेस टुडे, but they are going in the wrong way. They are not going in the way Jainism has defined consciousness. So it is our duty to tell them. आप थे सर वहाँ जब पेड्रोज ने लेक्चर दिया था अपने IIT बॉम्बे में जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें, he afterwards he got Nobel Prize, but anyway that is besides the point. He is working on consciousness, but he thinks he can produce consciousness from matter. A lot of work is being done. Every 2 years there is a conference in Arizona. इस साल भी है, या अगले साल है, आई मीन। तो ये whose fault is it? It is our fault. We are not telling the world that we have केवल ज्ञान, we know everything. Please do this experiment and we will get proper results. Anyway, so कई सारे प्रिंसिपल हैं हमारे, indescribability, अव्यक्तता, quantum mechanics, और सब quantum physics, they are all there in Jainism. But we have to study and tell them something which science has not discovered. Then they will believe. And there are, believe me, there are topics, but I cannot do it. I am not competent enough. We can all together do this. And this we can take Jainism to the world stage. Now you see, fasting is a characteristically Jain system. But who got Nobel Prize? Osumi. Why? Because he told कि फास्टिंग का क्या होता है। हम भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, इज नॉट सो डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव अ बिग लेबोरेटरी एंड सो ऑन, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। उसने बताया कि शॉर्ट में आई जस्ट गो इन अ लिटिल डिटेल। सर आप बताइए कब तक? 5 मिनट। हाँ, तो उसने ये बताया कि हमारे सेल हर सेकंड में मर रहे हैं। जो महावीर स्वामी से इंद्रभूति गौतम ने प्रश्न किया था ना कि आत्मा है या नहीं, तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि आपके सेल तो हर सेकंड में मर रहे हैं और आप नए बन रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं मैं वही हूँ, तो कुछ तो है जो वही है। आप आत्मा कहो या नहीं कहो, उसका दैट इज ए नॉमेनक्लेचर। समथिंग इज देयर व्हिच कंटिन्यूज एंड दैट इज आत्मा, व्हाट ही सेज। इसने बताया कि हमारी बॉडी जो है इट इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ डेड सेल्स। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बहुत सारे निकल जाते हैं, पर जो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी आप जानते हैं कि नो प्रोसेस इज 100.0%। वो 99.99 हो जाए। आप डिस्टिल्ड वाटर लेने जाओ तो भी वो उसको आपको 100% डिस्टिल्ड वाटर बाजार में नहीं मिलेगा। वो जो 99% निकल जाते हैं पर वो 0.001% रह जाते हैं, दे आर डेड।
and they are eaten away only if you do fasting. Because एक सेल एक सेकंड में 3000-4000 प्रोटीन बनाता है. It is the biggest factory in the universe, one cell of your body. For that it needs energy. You cannot do anything without energy. वो एनर्जी जब आप तो कहेंगे मैं तो भूखा रहूंगा, अठाई करूंगा या मांस खामन कर लूंगा, पर वो सेल तो नहीं कर सकता, उसकी तो ड्यूटी है. तो क्या करेगा, वो डेड सेल खाएगा, वहां से एनर्जी लेगा. योर बॉडी विल बी क्लीन्ड अप. ही एस्टेब्लिश्ड दैट, ही कॉल्स इट ऑटोफेजी. पर ये काम हम नहीं कर पाए, उसने किया. नेक्स्ट वन प्लीज. चौबियाट की बात की थी, 3 नोबेल लॉरिएट्स यहाँ हैं, यंग, फ्रॉस्टबाश एंड जेफरी हॉल. इन्होंने कहा कि क्यों खाना चाहिए. हम सभी लोग चौबियाट जानते हैं, अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग तो बहुत पॉपुलर है. उसने कहा कि रात को आपका एक ऐसा प्रोटीन बनता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बंद कर देगा. इन एब्सेंस वी आर गवर्न्ड बाय सर्काडियन रिदम, बाय द सोलर रिदम. नाउ कैन वी नॉट डू an experiment ourselves and get a Nobel Prize? I am wondering why we cannot. But I think the reason is we don't have young scholars. Next one please. तो ये जो है मैंने कुछ ही लिस्ट की है, ये यूनिक थ्योरीज है जैनिज्म में. थ्योरी ऑफ नॉलेज मैंने कुछ बात की थी इसके बारे में. थ्योरी ऑफ मैटर हमने एक राउंड टेबल मीटिंग की, उसकी एक प्रोसीडिंग है, बाहर आपको मिल जाएगी. यूनिक. सी साइंस हैज नॉट रीच अप टू परमाणु लेवल. और परमाणु से लेकर के बोसोन, परमाणु इज नथिंग बट ए बोसोन, एंड बोस इज नेम्ड आफ्टर सत्येंद्रनाथ बोस. सत्येंद्रनाथ बोस, आई डोंट नो वेदर ही टुक द आइडिया फ्रॉम जैनिज्म और नॉट, बट 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक फर्मियन होता है, एक बोसोन होता है. एनरिको फर्मी के नाम से फर्मियन और सत्येंद्रनाथ बोस के पीछे बोसोन. आधे पार्टिकल बोसॉन्स होते हैं. उसने ये पेपर लिखा और आइंस्टाइन को भेजा चेक करने के लिए. He was so impressed that he improved upon it and wrote his name. So it was, when I was in MSc, I read it as Bose-Einstein statistics, not as Bose statistics. It was later on corrected because Einstein's contribution was very minimal in that. तो ये थ्योरी है. लाइफ एंड रीबर्थ, वी हैड दिस बुक टुडे. कॉन्शियसनेस के बारे में बात की. अनेकांतवाद के बारे में आई जस्ट टोल्ड यू के डाइवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्स हैड अरिजन आउट ऑफ अनंत धर्मिता. Otherwise it will be very monolithic and we'll all be alike. I don't want to go into that. Then Naivad is there, Jain lifestyle, Jain cosmology, Vedic, and these are all unique things. But it requires young people from here or elsewhere to work. This is not something. So we have this Jain Academy. Next, please. Yes, sir. Oh, this is the last. Oh, we will finish. So anyway, what I wanted to say is that the field is wide open. There is I have some papers in which I have listed how many things have been discovered by science recently in last 500 years, which were there in Jain Agams. तो हम हमारे आचार्यों के तो बहुत आभारी हैं कि वो जिन वाणी को हम तक लेके आए. उसके बाद में हमारी सोसाइटी फेल हो गई है, क्योंकि आचार्यों के और सोसाइटी के बीच में स्कॉलर्स चाहिए जो बाहर जाके, जैसे बुद्धिज्म डेवलप हुआ चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान, सारे दुनिया में हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉलोड बुद्धिज्म. तो आई एम हियर स्टैंडिंग हियर विद 2 पर्पसेस, 2 objectives. One is to bring out these problems to you, and I can assure you they are all soluble, but lot of effort, money, support of society, our mindset that Jainism is more than aloo pyaz, that is required. And second purpose is that we can guide science all over the world if we can decode what is written in small shlokas.
So please, you are welcome to join. It is Jain Academy is everybody's, and I'm glad that because of the leadership of Dr. Bipin Doshi, 8 people have already joined. I think we have now become 108, which is a good number, but we don't want to stop there. We already had 100. So with these words, there are many things I can discuss with you, but the point is that the whole field is wide open sitting in front of you. Gyan is there. We have to interpret and put in before the world. So leaders like Bansali Sahab and many others are there all over. I request them to take it forward. We are doing whatever we can do. Thank you very much, and I want to at the end thank Dilip ji and Jay and Ishan and Sonal ji, Smita ji, and all this who have made this possible. Actually, we are not having such meetings very often, but I am very glad that they have organized this very well. So thank you very much for coming, and I hope you will think about it and do your bit, not in the small things. We want to establish one apex knowledge center, which is the biggest center in the world, where people can come, meet, discuss, thresh out, do experiments, and that is where the society and all people like you come in. Thank you very much.